ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज ब्रजनाथ प्रभु देने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट में ब्रजनाथ प्रभु बोले कि मुझे देना पड़ेगा। सो यू हैव टू टॉलरेट मी। तो आज हनुमान जयंती है। जयंती बोलना नहीं चाहिए, हनुमान जन्मोत्सव बोलना चाहिए बिकॉज हनुमान जी इज ऑलवेज हियर। और चिरंजीवी है। जिधर भी राम कथा होता है और हनुमान जी रहते हैं। तो हमारे वैष्णव यानी कि हनुमान जी मतलब प्रभु जी तो अच्छा क्लास कर देंगे शायद नो। तुम्हें हनुमान जी मतलब एपिटोम है ना डिवोशन में, अपना स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, सेवा भाव है उनका, फियरलेस सर्विस। तो आपको सबको पता है, सब पास टाइम सब बचपन से भी सुन के आ रहे हैं हनुमान जी का। तो हम ज्यादा ग्लोरीज जो है ये सुंदर कांड है और युद्ध कांड भी है। तो हम सुंदर कांड में जाएंगे। जस्ट देखेंगे कैसा हमारे भक्त जीवन में हनुमान जी जो हमें सिखा रहे हैं ना, या रामायण में। तो हम देखेंगे वो अ, सुंदरकांड में जब माता सीता को ढूंढने जाते हैं तो वानर सेना होता है। तो फिर अंगद का जो है वानर सेना जो दक्षिण की ओर जाते हैं उनको, उसमें हनुमान जी है, बिग स्टॉलवर्ड्स उसमें रहते हैं, जाम्बवान सब है ना। तो फिर अंगद एक्चुअली वॉज लीडिंग इन फ्रंट। आगे से अंगद जो वाली पुत्र अंगद है तो वो लीड करते हैं और पीछे हनुमान जी रहते हैं। तो हमारे तो बहुत उत्साहित रहते हैं सब वानर है ना, हम ढूंढेंगे, हम करेंगे ऐसा। एंड देन थोड़ा बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिलता है कुछ, सीता जी किधर है। तो ऐसे ही हमारे भक्ति जीवन में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत एंथुजियाज्म रहता है हमें, हम ये करेंगे इतना है फिर बहुत एंथुजियाज्म रहता है। तो उसी तरह थोड़ी देर के बाद फिर वो थक जाते हैं ना, पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो, अभी नहीं मिल रहे सीता जी। एंड देन फिर उनका प्रयास चालू है। तभी उन रास्ते में राम जी को मिलते हैं। तो राम जी उनको आशीर्वाद देते हैं। देन हनुमान जी को दोनों हाथ रखते हैं सिर के ऊपर। तो एक्चुअली हनुमान जी इंटरनलाइज करते हैं बहुत, बहुत इंटरनलाइज करते हैं उस आशीर्वाद को, हाँ उनके पास। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हम खोजते टाइम जो भगवान का जो आशीर्वाद है, उनका प्रेयर्स एंड मर्सी है, वो मिलने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सीता रिप्रेजेंट्स प्योर डिवोशन सर्विस। हम तो हम उसके खोज में जा रहे हैं, हम उसे पाना चाहते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस। तो जैसे जाते हैं अंगद, अंगद जो है आगे लेके जाते हैं तो एक गुफा आ जाती है। तो अंगद को थोड़ा डर जाता है क्योंकि
उनका पिताजी का याद आता है वाली को, है ना। अ, गुफा में बंद किया था उस, और तो फर्स्ट टाइम पता है सुग्रीव ने, आए ने, तो उसके उसके पश्चात ही उनका ये हो गया था। तो अंगद जो रिप्रेजेंट करता है, जो है एक्चुअली इंटेलिजेंस है अंगद। हनुमान जी पीछे रहते हैं, जो फेथ है। कभी कभार हम इंटेलिजेंस से यूज करते हैं, लास्ट टाइम इंटेलिजेंस से भक्ति नहीं है, स्टार्टिंग में हम इंटेलेक्ट होते हैं ना इंटेलिजेंस से, लेकिन फेथ इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार। फिर हनुमान जी इज रिप्रेजेंटिंग फेथ, तो हनुमान जी आगे बोलते हैं चलो मैं लेके जाऊंगा आगे, लाइक फियरलेसली। हनुमान जी, बहुत गुफा बहुत एकदम डार्क रहता है, कुछ पता नहीं रहता है, तो अंदर जाते हैं तो सब वानर सेना, तो फिर उनके पूंछ पे पकड़ के, हनुमान जी के एक एक करके आगे जाते हैं, जैसे कि गुरु परंपरा होता है ना। तो तो सब लोग फॉलो करते हैं वैसे। उसी तरह हम भी, जो फेथ को, हम आगे, फेथ को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और हमें जैसे शिला प्रभुपाद है हमें आगे लेके गए। तो उसके पश्चात वो गुफा में जाते हैं, तो उधर स्वयं स्वयं प्रभा करके एक योगिनी रहती है। तो जैसे अंदर जाते हैं तो उनको काफी उधर एकदम फल फूल सब मिलते हैं, तो वानर सब बहुत खुश हो जाते हैं। देन कोई कोई वानर बोलते हैं कि हम अभी जाएंगे नहीं, इधर ही रुकेंगे, तो कभी कभी हम भक्त जीवन में आगे बढ़ते टाइम सुविधा मिलती है, तो फिर हम बोलते हैं चलो इधर ही अच्छा है। बहुत अच्छा अच्छा सुविधा मिलता है, क्यों आगे जाना। तो लेकिन हनुमान जी ऑलवेज अलर्ट। हनुमान जी, फिर योगिनी बोलती है कि ओके, तो आप पता है आप लोग आने वाले थे, स्वयं प्रभा बोलती है शिवा से योगिनी। एंड देन थोड़ा मैं स्पीड में लेके जा रहा हूँ, तो फिर अपने पास टाइम भी नहीं है। तो फिर शी क्लोजेस हर आइज एंड देन सब वानरों को, सबको बोला आप आंख बंद कर लो करके। एक्चुअली शी वाज ट्राइंग टू हेल्प टू क्रॉस द ओशन, लंका। तो जैसे ही उन आंख बंद करते हैं, उतना सब लोग ऐसा लगता है बहुत स्पीड में जा रहे हैं ना, एक अलग ही इसमें। और कोई कोई वानर, तो कोई कोई वानर को सहन नहीं होता है कि वो आंख खोल देते हैं। जैसे ही आंख खोल देते हैं उन लोग, वो सी शोर को ओशन में आके सामने आगे गिर जाते हैं। तो मतलब वो पर्वत को क्रॉस करके एक्चुअली योगिनी उनको हेल्प करते हैं जाने के लिए। अगर और भी आंख बंद करते तो शायद वो लंका पहुंच जाते, तो फिर उधर आते हैं। एंड तभी अंगद देखता है कि बहुत बड़ा ओशन है, अब इसको कैसे पार करें। अंगद को मैं बोलते हैं मेरे में है शक्ति कि, लेकिन मैं जाने के बाद वापस आऊंगा इसका कुछ गारंटी नहीं है। मतलब अंगद का जो वाली का जो ट्रेट है ना, कि उनका पिताजी थे, तो उनको डाउट है कि उधर का जो श्रीलंका में पहुंचने के बाद कैरिड अवे ना हो जाए मैं। तो अंगद वाज लाइक हेसिटेंट टू गो। तो फिर कौन जाएगा, तो जाम्बवान आते हैं। तो जाम्बवान बोलते हैं हनुमान जी को याद दिलाते हैं उनका शक्ति के। एंड तो हमारे लाइफ में भी हम मटेरियल इसमें हम भूल जाते हैं हमारे पास, है ना, भगवान का सेवा करना शक्ति है। लेकिन जैसे गुरुवर आते हैं, शिला प्रभुपाद आते हैं, तो हमको याद दिलाते हैं हाँ तुमको, यू कैन क्रॉस दिस डिवोशनल, यू कैन रीच द प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। तो जाम्बवान रिप्रेजेंटिंग हमें ये याद दिलाते हैं। तो जाम्बवान हनुमान जी को बुलाते हैं कि चलो यू कैन डू इट। और फिर उनको शाप भी मिला था, वो पास्ट टाइम भी आपको याद है, पता रहेगा कि बचपन में उनको शाप मिला रहता है कि हनुमान जी सूर्य देव को पकड़ने जाते हैं, देन उनको शाप मिला रहता है कि आपको स्मरण शक्ति नहीं रहेगा, तुम्हारा शक्ति का राइट टाइम में तुमको किसी को याद दिलाएगा और आपको स्मरण शक्ति आ जाए। तो वो देन फिर हनुमान जी छलांग मारते हैं और वो पर्वत के ऊपर जाते हैं। और और जैसे हमारे साथ जो थे एंड देन वो इतना क्या कहते हैं, वो दोनों हाथ से ताली बजाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। तो कभी बार हमें ऐसा लगता है कि मसाला है, हमें तो हमें खुश होना चाहिए। दूसरा प्रगति के हमारे साथ रहते हैं, तो
Having some problem with my system. Is it better, Pramod? Okay. Yes, Proji. Okay. सॉरी। तो हाँ, तो फिर तो हमारे जो अ, भक्ति में हम एक्सपोनेंशियली देखते हैं ग्रोथ होते टाइम। तो हम देखते हैं कि हाँ हमारे साथ जो है वो इतना जल्दी ग्रोथ होता है, तो हम लगते हैं कि हमें खुश होना चाहिए इनको देख के। तो उसी तरह वो हम उसमें से सीख सकते हैं। फिर जो है तो वास्ट ओशन दिखता है, तो वास्ट ओशन मतलब इतना लंबा तैर करना है हमें, भक्ति में इतना लंबा वास्ट ओशन है। तो हनुमान जी, तो हमें भी उस तरह भक्ति में इतना हमारे अनर्था है, हमारे पास इतना इतना हार्डशिप्स है हमारे इसमें, कैसा कैसा क्रॉस करेंगे हम? तो हनुमान जी स्माइल करते हैं ना, एंड देन उसका मतलब ये है कि अगर प्रभु राम का स्मरण हो, ये जन्म मृत्यु का क्या है इतना बड़ा ओशन क्रॉस करने में, ना दैट सिग्निफिकेंस। तो हमें भगवान के ऊपर शेल्टर लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, तो हम इस वास्ट ओशन को हम तैर कर सकते हैं। तो फिर तो जैसे ही हनुमान जी, अभी कुछ ऑब्स्टिकल्स इन आवर डिवोशनल सर्विस आते हैं ना, आपने सुना रहेगा लेकिन जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। जो माउंट जैसे ही आता है कि जैसे ओशन में जाते हैं हनुमान जी, तभी पहला ये आता है माउंट मेनका, मेनका, कि पर्वत आता है। तो पर्वत अंदर से आता है, तो एक्चुअली उनको बोलता है कि आप इतना थके हुए हो हनुमान जी, आप थोड़ा विश्राम कर दो इसमें, तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि एक्चुअली ये भक्ति जीवन में एक टेम्पटेशन होता है। हमारे बोलेंगे, हमारे घर वाले बोलेंगे या बोलेंगे कि आज इतना क्यों कर रहे हो, इतना सुबह क्यों उठ रहे हो, इतना तकलीफ क्यों, थोड़ा रेस्ट कर लो आप। तो तो आप भी ऐसा बोलेंगे हमें। तो उसी तरह माउंट मेने का रिप्रेजेंटेंट, लेकिन वो शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प हनुमान, क्योंकि उनको उनको उनके पवन देवता ने उनको हेल्प किया था, तो उसकी वजह से शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प। देन हमें भी ऐसा बोलेंगे कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, नो, तो हनुमान जी बोलते नहीं, आई वांट टू रीच द माय डेस्टिनेशन। तो बहुत विनम्र भाव से हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं ठीक है, मैं आगे चला जा आपका, इसके लिए बहुत थैंक यू है, लेकिन तो हमें हमारे लाइफ में भी हमको केयरफुल होना चाहिए। इस तरह का सुविधाएं मिलते हैं तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, प्योर डिवोशनल सर्विस को अटेंड करना। तो अगर जैसे ही जाता है कि जैसे आगे बढ़ते हैं हनुमान जी के, फिर सूरसा करके एक डीमन को ये करता है। तो जैसा कि एक्चुअली कैसा है ना, लॉ डेमिगॉड्स बोलते हैं कि थोड़ा आगे जा रहे हैं हनुमान जी, थोड़ा उनको टेस्ट दे देते हैं ताकि उनको रिहर्सल हो जाता है ना आगे जाके लंका में फाइट करना है, तो थोड़ा टेस्ट इंद्रदेव सोचते हैं कि, तो इसलिए उनको भेजते हैं इससे सेलेस्टियल बीइंग। तो फिर तो जाते हैं, तो फिर उसके बाद सुरक्षा तो अपना बोलते हैं कि हनुमान यू कैन नॉट मूव, इधर से नहीं जा सकते, मेरा वरदान तुमको मेरे अंदर जाना पड़ेगा, मुंह के अंदर।
युगा क्रॉस में। तो बहुत, तो बोलते हैं कि तो हनुमान जी और ऊपर थोड़ा लंबाई में हो जाता है, तो क्या अभी मैं कैसे एंटर करूँ आपके अंदर, तो सुरक्षा और भी बड़ी हो जाती है, उनका मुंह ऐसा ऐसा कर कितना ये हो जाता है, बहुत जाइंटैटिक फिगर हो जाता है। तो फिर हनुमान जी जैसे ही होता है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, और अंदर जाके थ्रॉट के अंदर जाके ऐसा करके वापिस आ जाते हैं। तो देन सुरक्षा वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि कितना इंटेलिजेंट है ना, बहुत ही चतुर से हनुमान जी बोले, आपका तो अभी ब्रह्मा जी का बून है, वो तो मैंने सेटिस्फाई कर दिया, अभी तो हमें जाने दो। तो शी एक्चुअली ब्लेसेस हनुमान जी। तो इसमें से हमें क्या सीखा है कि ऐसे कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए कि अच्छा कोई बोलता है सामने से नो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी बड़ा होंगे नो। उस कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी कभी कभार भक्त जीवन में सही नहीं होता है, हमें कभी कभार झुकना पड़ता है स्थिति के हिसाब में, है ना। और तो वो दिखाता है सुरक्षा कॉम्पिटिटिव मोटर, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में कभी कभार चैलेंजेस हो जाते हैं हमारे, कभी कभार हमारे हाथ में हमको लगता है हम बड़े हो गए, मुझसे भी होगा, लेकिन कभी कभार झुकना अच्छी बात है। तो हनुमान जी कभी कभार बहुत ही एग्रेसिव भी हो जाते हैं, कभी कभार किधर है ना, ये भी सीख सकते हैं किधर झुकना चाहिए, उधर झुकना, ताकि भक्त जीवन में वो आगे बढ़ सकते हैं। तो सुरक्षा जो है वो कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी को रिप्रेजेंटेटिव। फिर हनुमान जी सोचते हैं कि अभी मैं नीचे से जा रहा हूँ, मैं और ऊपर से फ्लाई करूंगा, ये बहुत ही संघर्ष हो रहा है। तो हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि अरे क्या सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम और भी ऊपर और भी जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वी ट्राई टू एकदम हार्डकोर डिवोशनल सर्विस और बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह फिर वापस ऐसा नहीं कि आपको छोड़ेंगे डिवोशनल लाइफ है। तो फिर आते हैं सिमिखा, यू नो, जैसे हनुमान जी जाते हैं को शैडो को खींच लेता है। तो सिमिका जो है, उनको एक शक्ति रहती है कि शैडो को पुल करके सबको खींच सकती है। एक्चुअली सिमिका रिप्रेजेंट्स जो है ना एनवी को, ये मूर्तिमान है ना? हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हम खींच लेते हैं उनको, ये क्रैब मेंटेलिटी है इसको बोलते हैं। क्रैब को, अभी क्रैब का एक्सपोर्ट करते टाइम उनको टिन रखना जरूरी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जाता ही नहीं ऊपर, कोई भी क्रैब, एक क्रैब ऊपर जाता है तो उसको खींचता है दूसरा क्रैब। तो तो हमारे अंदर भी जो एनवी है, तो वो बहुत डेंजरस है। देखो बाकी सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, काम हो, क्रोध हो, भगवान के, लेकिन जो एक चीज जो आप भगवान की सेवा में नहीं लगता है वो एनवी है, कभी नहीं। वो एनवी इतना डेंजरस चीज है, एक्चुअली इट विल डिस्ट्रॉय योर भक्ति। तो उसको, वो हमें दिखते ही उसका हमको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी जब देखते हैं कि ये है, हनुमान जी तुरंत जाते हैं और अंदर जाते हैं, उनको अंदर जाके पूरा जस्ट ना ये दे देते, पूरा क्रश कर देते हैं उस डीमन को। एक्चुअली हनुमान जी कुड हैव आस्क्ड एंड रिक्वेस्टेड, उनको छोड़ देते थे ना, लेकिन इट रिप्रेजेंट एनवी, एनवी को तुरंत हमें निकालना चाहिए। सो दैट रिप्रेजेंट सिमिका। और फिर उसके बाद जैसे हनुमान जी लंकिनी मिलती है, जैसे गेट में जाते हैं ना, लंका के गेट में, तो लंकिनी बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें अंदर, इमिग्रेशन ऑफिसर जैसे, लंका के गेट। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं छोटा सा बंदर हूँ, मैं फल फूल खाने जा रहा हूँ अंदर, मुझे छोड़ दो। तो लंकिनी बोलते नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो कभी कभी हमें भी ऐसा बहुत ऐसा लगता है, हमको कुछ पोजीशन मिलेगा तो हमको, एक्चुअली लंकिनी का प्रोफेसर ब्रह्मा जी का गेट कीपर था, तो ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने ऑफेंड किया था। ब्रह्मा जी बोले थे तुमको जिधर भेजूंगा, जिधर सब लोग ईगो वाले उसके बीच में ही भेजूंगा। कभी कभार अपना ईगो को क्रश करने के लिए उनके बीच में डाल देते थे। तो उनको शाप मिला था कि ये लो, तुमको और कोई वानर आएगा तो तुमको तो समझ में आएगा कि ये ना तुम्हारा, तो लंकिनी ऐसा बोलते कि नहीं भेजूंगा। तो एक्चुअली हमको लगता है ना, कभी हमको सेवा मिलता है तो हमको लगता है कि वी आर द बॉस। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड होता है कभी कभार सोसाइटी में, ऐसा लगता है कि दे आर
ऐसा उनको उनका ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन उनका बातों से ऐसा लगता है कि दे आर द कंट्रोलिंग, दे आर द ओनर ऑफ द ये। तो उसी तरह लंकिनी को ऐसा लगा कि शी इज लाइक प्रोटेक्टिंग। तो हनुमान जी एक फिस्ट से एक मार देता है, तो उनको पूरा होश उड़ जाता है, पूरा रीलोड हो जाता है उनके अंदर भक्ति का पूरा। उनको समझ में आता है कि अच्छे तो मतलब उसी तरह हमारे ईगो में भी कोई ऐसा कोई पंच मारे हमें, तो हमें हमें याद आएगा कोई हर, इसलिए गुरु वैष्णव कभी कभी हमें पंच मार देते हैं हमारे फॉल्स ईगो को, हमारे एक्चुअली स्वरूप क्या है, याद दिलाने के लिए। अदरवाइज हमारा ईगो बहुत पफ्ड अप हो जाता है अननोइंगली, सटल वे में इसमें तो इसलिए कोई सत्संग में जाते हैं तो भी हमको पंच लगना चाहिए कि हमारे फॉल्स ईगो में हम। तो लंकिनी रिप्रेजेंट्स दैट। और उसके बाद हम्म, हनुमान जी जाते हैं तो लंका का बहुत अलग विवरण दिया है, मतलब इतना अट्रैक्टिव रहता है उधर, ज्वेल्स का ये सब, एकदम। तो एक्चुअली हमारी लाइफ, डिवोशनल लाइफ में भी हमें ऐसा एलियोरमेंट्स मिलेंगे कभी कभी। हम बहुत प्रगति करेंगे मटेरियल लाइफ में, तो हमें ऐसा लगेगा कि अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लंका है ये तो हमें उधर ऐसा रुकना नहीं चाहिए। और प्योर डिवोशनल का हैंकरिंग होना चाहिए ना, मदर सीता को मिलने का। तो उसका विवरण बहुत ही डीप में दिया है, मेरे भी अभी समय नहीं है। फिर इस बार हनुमान जी जाते हैं, सीता जी को कैसे मिले, उस टाइम तो कुछ है नहीं फोटो या कुछ, कैसे मिले इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है हमारे पास, वो भी होता है कि कि सीता जी को मिले कैसा हो, तो दिखता भी नहीं है, तो लाइक तो इनर चेम्बर्स में जाते हैं रावण का, एंड देन मतलब उधर स्त्रियां रहती है अलग अलग इसमें वेश में, उन लोग सजा। तो हनुमान जी को डाउट होता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आई शुड नॉट बी गोइंग इन टू दिस चेम्बर्स, एंड खुद के ऊपर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इन सेंस ऑफ कोर्स उनका सेवा रहता है, उनका इंटेंशन अलग होता है। तो हनुमान जी सोचते हैं कि फिर नहीं मिलता है सीता जी, तो वो बहुत डाउट एंड डाउटफुल होना, अरे ऐसा नहीं है सीता जी। फिर मंडोदरी को भी देखते तो एक मोमेंट में ऐसा लगता है कि यही सीता है क्या, तो उनको लगता है नहीं तो सीता तो ऐसा तो नहीं है क्या, रावण के बेड में तो नहीं रहेंगे सोएंगे, बस फिर वो शी वॉज लुकिंग वेरी गुड लुकिंग, तो उनको लगता है शी इज मदर सीता करके। तो फिर वापस उनको डाउट आता है, तो सेल्फ डाउट होना चालू होता है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी बोलते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे भक्ति जीवन में भी कभी कभार हम इतना भक्ति के लिए संघर्ष करते हैं कि हमें कुछ मिलता नहीं है, हम ऐसा डाउट आने चलता है, तो सोचते हैं कि नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी थोड़ा ऐसा नेगेटिव में, हनुमान जी ने हमें दिखाने के लिए किसी ना, शिव हनुमान जी बोलते हैं नहीं, नहीं मिलने वाला है, इधर नहीं होने वाला है, थोड़ा नेगेटिव इसमें चला जाता है। तो हमें भी बहुत केयरफुल होना चाहिए। हाँ, तभी हनुमान जी सिट्स एंड मेडिटेट्स, तो हनुमान जी सोचते हाँ ये तो मेरे बल में मैं ढूंढ रहा था, मैंने प्रभु राम का स्मरण भी नहीं किया उस समय। तो देन ही इंटेंसली प्रेज राम जी को, एंड देन उनको तुरंत उसको उनको अशोक वाटिका का ट्री भी दिखता है। तो फिर तो सब कभी कभार हमें भी ऐसा हम ढूंढते हैं कि हमारे बल पे हम, हमको भक्ति प्राप्त होगा, हमें प्योर डिवोशन प्राप्त होगा, हम ढूंढते हैं इतना सब, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा एंडोर नहीं है, गुरु वर्ग है, भगवान है, तो उनका थोड़ा हमें तभी बहुत डीपली स्मरण करना चाहिए। देन वी विल एक्चुअली मीट मदर सीता, यानी कि प्योर डिवोशन सर्विस। तो हाँ, तो ये हमसे, ये एक चीज है उसमें से सीख सकते हैं। फाइनली फाइनली से वो तो पता है पास्ट टाइम्स, देन हनुमान जी देखते सीता जी से मिलती है, देन मतलब अ, उनका गुणगान होता है। तो फिर अ, हनुमान जी अब मैथिली भाषा में रामायण का ना पूरा ये करते हैं, एंड देन सीता को समझ में आता है कि ये है करके। तो फिर तो मैं वो फिनिश करूंगा, तो उसके बाद तो हम क्या क्या
सीख सकते हैं ना, समय भी कम है, 5 मिनट तो। प्रैक्टिकल फर्स्ट हनुमान जी से ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, फर्स्ट है कोई भी स्थिति में। और दूसरा है सीकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ वैष्णव, वो हमेशा नो ये हैंकरिंग हमेशा होना चाहिए। सबसे हनुमान जी हमेशा ब्लेसिंग्स लेते हैं। और रावण को तो कर्स ही मिला था, बहुत कर्स सबसे, लेकिन हनुमान जी सबसे ब्लेसिंग्स लिए थे, ये हम सीख सके। बी डिटरमिंड, निश्चय होना चाहिए, लेकिन अडेप्ट भी होना चाहिए हमें। जैसे कि अलग अलग स्थिति में हनुमान जी अपने आप को एडजस्ट किए थे जैसे छोटा हो गया, बड़ा हो गए, हर एक डिमन के साथ, हर एक ऑब्स्टेकल के साथ, हर एक सिचुएशन के साथ, काल स्थान काल पात्र के साथ कभी कभार हमको एडजस्ट होना पड़ता है, सो हम उसके ऊपर भी सीख सकते हैं। एंड स्टे प्योर एंड टेम्पटेशन से हमें, प्योरिटी इज द फोर्स। हम भगवान के बारे में स्मरण करके, हरि नाम करके, भक्तों का सेवा करके, हमें वो मेंटेन करना जरूरी है। अदरवाइज विल जस्ट गेट कैरिड अवे टेम्पटेशन से भी। लेकिन अगर हम टेम्पटेशन में गिर भी जाए, अ, गिर भी जाए हम तभी, तब जैसे हनुमान जी को डाउट आया था ना, बोले कि क्या होगा, तो वापस बाउंस बैक हो गए थे भगवान का स्मरण। उसी तरह हम फिसल भी जाए या हम गिर भी जाए तो तुरंत हमको बाउंस बैक होना बहुत जरूरी है। और बी ए सर्वेंट लीडर, दासों का दास बनना है, ऐसा नहीं कि बॉसानु बॉस, दासानुदास बनना है। तो हमें हमेशा हनुमान जी का ये ये हमेशा ध्यान रखना है कि वो लंका से आने के बाद सबको क्रेडिट देते थे कि आपके वजह से यू शुड बी अ सर्वेंट लीडर ऑलवेज। एंड उन्होंने सीखा कैसा कॉपरेशन करना है, अंगद को लीडर बनाया, ऐसा नहीं कि मैं लीडर बनूंगा, मैं आगे लेके जाऊंगा। वो स्पिरिट नहीं था, ही वांटेड टू ऑलवेज सर्व व्हाट एवर इज दैट पोजीशन, अथॉरिटी का बोल रहे हैं वैसा है वैसा है, उसके ऊपर हनुमान जी हमेशा डिपेंडेंट थे। हम हमें भी हनुमान जैसे डिवोटी बनना चाहिए। तो दूसरों को भी, जैसे श्रीला प्रभुपाद सबको सेवा में लगाते थे उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब में, तो हमें भी उसी तरह होना चाहिए, हनुमान जी की तरह सबको सेवा में किसी ना किसी तरह जुड़ एसोसिएट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ना, हनुमान ट्राइड टू डिलीवर सीता फ्रॉम रावण, जैसे कि उसी तरह यू आर लाइक कंडीशन सोल, आई एम ट्राइंग टू गेट यू प्योर डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया। रावण जो है, श्रील प्रभुपाद अपने कोर्ट में बताते हैं। अभी समय हो गया है, एक्चुअली आई डोंट नो कि मैं कुछ, मेरा में कुछ पात्रता नहीं है सब बोलने का, बट जो जो सुना है थोड़ा रिपीट किया, लास्ट मोमेंट था तो कुछ। आनंदधाम प्रभु, ब्रजबिहारी प्रभु, ये सब स्टॉल वर्ड्स है, ये सब टॉपिक के ऊपर बोलना, उसका इंटरप्रेट करना, कुछ कमी हो या कुछ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।